नमस्कार साथियों। जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें अलग-अलग वीडियोज़ आते हैं, तो आज जो मेरा टॉपिक है सौर ऊर्जा पे बात करूँगा और सौर ऊर्जा में भी स्पेशली भारत सरकार की और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है एमएनआरई जिसको हम बोलते हैं, उसकी एक योजना चल रही है पीएम कुसुम योजना, जिसका कि फुल फॉर्म अगर मैं बात करूँ तो प्रधानमंत्री कृषक ऊर्जा विकास एवं उत्थान योजना है। मित्रों, ये एक भारत सरकार की योजना है जो कि राज्यों के सहयोग के साथ एप्लीकेबल हो रही है और इसी को लागू किया गया है और कहीं न कहीं ये जो भी बेनिफिशियरी राज्य हैं, उनको बहुत सपोर्ट करी है। और अगर मैं बात करूँ हमारा राजस्थान राज्य इसमें बहुत अग्रणी है, नंबर 1 बना हुआ है। बाकी के अदर स्टेट भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सौर ऊर्जा को लेकर राजस्थान में थोड़ा अवेयरनेस भी ज़्यादा है और यहाँ पर इरेडिएशन जो है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। इसलिए ये स्टेट इतना आगे है और हम लोग इस चीज़ को समझते भी हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जो खेती है या कृषि जो भी है हमारे हिंदुस्तान में, वो पूरी तरह से पानी पर निर्भर है और पानी के लिए हम सब निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान या खेती वाले जो भी लोग हैं वो निर्भर हैं बारिश पे। बारिश कभी आप सब लोगों ने देखा है, मानसून कभी ज़्यादा आता है, कभी कम आता है, तो वो एक तरह से पूरा नेचर के हिसाब से चलने वाली चीज़ है। तो ये जो पीएम कुसुम योजना है, इसमें बेसिकली जो बंजर भूमि पड़ी हुई है या वहाँ जो भूमि जहाँ पर पानी का लेवल काफ़ी कम हो गया है, वहाँ पर सरकारों की सहयोग के साथ सरकारों के सहयोग के साथ बिजली के लिए बिजली उत्पादन करने के लिए सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। जब जो वो बिजली उत्पादित हो रही है, वो वहाँ का जो पास का ग्रिड सब स्टेशन है, वहाँ जा रही है। उसके अलावा जिस किसान या जिसकी ज़मीन पे वो बिजली की प्लांट लगाया जा रहा है, उससे उसको अर्निंग हो रही है। तो एक तरह से दोनों ही केस में ये दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन है, क्योंकि जो कमाई वो खेती से करता था और खेती भी आप सभी जानते हैं बहुत मेहनत का काम है, दिन-रात लगना पड़ता है। उसके बाद अगर कभी बारिश ज़्यादा हो जाए तो फसल गल जाती है या बारिश कम हुई तो फसल का सूखे का सामना करना पड़ता है। जबकि इस केस में ये होगा कि 27 सालों के लिए हम लोग या जो भी कंपनीज़ वाले होते हैं वो लीज़ पे लेते हैं, 25 सालों के लिए प्लांट लगता है और उसको 25 सालों तक लगातार अर्निंग होती है किसान को, उसको एक लीज़ राशि दी जाती है। तो कहीं न कहीं ये सरकार के लिए भी और किसान या जो भी ज़मीन मालिक मालिक है, उन दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन है। दोनों अपना-अपना काम कर रहे हैं। सरकार को बिजली सस्ती मिल रही है, ग्रिड की स्टेबिलिटी हो रही है, किसानों को दिन में सिंचाई के लिए बिजली मिल पा रही है, रात को उनको परेशान नहीं होना पड़ रहा है। कारी कई सारी चीज़ें हैं जो इस योजना के प्लस फैक्टर है। हाँ, ये बात सही है कि जो भी योजना आती है उसके प्लस और माइनस दोनों फैक्टर होते हैं, पर इस योजना में मुझे ऐसा लगता है प्लस फैक्टर ज़्यादा है बजाय माइनस फैक्टर के। और कोई सरकार जो भी कोई चीज़ नया इनिशिएटिव करती है, तो वो उसके विरोध होना भी स्वाभाविक है। लेकिन हम एक स्वच्छ मन से और अच्छे पॉजिटिव तरीके से उसको अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे, तो कहीं न कहीं ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। धन्यवाद, नमस्कार।